एक फुटबॉल फाइनल का मैदान, 5,000 से ज्यादा लोगों का शोर और 90 मिनट के खेल के बाद भी स्कोरबोर्ड पर लिखा है 0-0। तनाव अपनी चरम सीमा पर है और फिर कुछ ऐसा होता है जो उस मैच को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक यादगार कहानी बना देता है। आज हम 21वें कैप्टन जिंतू गोगोई मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल की गहराई में उतरेंगे, जो दुलियाजान के नेहरू मैदान में खेला गया है। हमारा मकसद सिर्फ स्कोर बताना नहीं है, बल्कि उस रोमांच को, उस भावना को समझना है कि क्यों ये टूर्नामेंट इतना खास है। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी सिर्फ दो टीमों की नहीं है। मतलब अरुणाचल प्रदेश की लेकांग स्पोर्ट्स क्लब और बारीकुरी एफसी के बीच का मुकाबला तो था ही, पर यह कहानी है एक राष्ट्रीय नायक की विरासत की, जमीनी स्तर की प्रतिभा की और उस दबाव की जो एक खिलाड़ी महसूस करता है। ये तो सुनने में बहुत कड़ा मुकाबला लगता है। मैदान पर चल क्या रहा था? क्या दोनों टीमों का डिफेंस बहुत मजबूत था या फाइनल के दबाव में मौके बढ़ ही नहीं रहे थे? जीतेंगे, जोश लाओ, जीत लो, जोर से गाओ, जीत लो। भरा है मैदान, हरे भरे उमंगों से भरा है मैदान। प्यारा है ऊर्जा, प्यारा है सुलझा, दिल से खेलो, जान से दे दो जीत का पैगाम। पक्का है निशाना, तय है इरादा, जंग सा समा है। मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण था। देखिए, बारीकुरी एफसी की जो रक्षा पंक्ति है वो पूरे टूर्नामेंट में चट्टान की तरह खड़ी रही है, और दूसरी तरफ लेकांग एफसी के विंगर्स लगातार हमले कर रहे थे। दोनों कोच एक दूसरे की एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रहे थे। मतलब कोई भी पहले चूकना नहीं चाहता था। और फिर वो 90वां मिनट आया जब लगा कि ये गतिरोध टूट गया है। लेकांग एफसी के लाल मिंगलू वंकल ने गोल कर दिया। स्कोर 1-0। मिला है लेकांग फुटबॉल क्लब की टीम को, जो अंधेरा छाया हुआ था, उस अंधेरे पे उजाले की एक बूंद, उजाले की एक रोशनी मिला है। देखना पड़ेगा इस रोशनी कितना उजाला करता है लेकांग फुटबॉल क्लब के खेमे को। स्ट्राइकर तैयार, गोलकीपर तैयार, ऑडियंस तैयार, चिल्लम चिल्ली वक्त है इस बार। तो खामोशी थी, उस खामोशी उस पल तो लगा होगा कि बस कब हमारा है, कहानी खत्म। हाँ, और अक्सर ऐसा ही होता है ना। आखिरी मिनट का गोल वो तो लगभग जीत की गारंटी माना जाता है। खिलाड़ी जश्न मनाने लगते हैं, विरोधी टीम का मनोबल पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन यहाँ कुछ और ही हुआ। बिल्कुल, यही से कहानी में असली मोड़ आता है। जैसे ही लेकांग के खिलाड़ी जश्न मना ही रहे थे, शायद एक पल के लिए उनकी एकाग्रता भंग हुई और बारीकुरी के नेपोलियन होकिप ने लगभग तुरंत एक जवाबी गोल दाग दिया। स्कोर 1-1। एक पल में जश्न और अगले ही पल सन्नाटा। और ये क्लासिक गलती है जो हम बड़े मैचों में देखते हैं। जब आप सोचते हैं कि आप जीत गए हैं, असल में आप उसी पल सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। सही बात है। एक गोल हुआ नहीं था, गोल खामोश था, लेकिन जैसे ही पहले गोल आया लेकांग यूनाइटेड, लेकांग फुटबॉल क्लब के हाथ में, वही एक मिनट के अंदर, और हम ये बार बोलते हैं, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर नहीं, बब्बर शेर है। लेकिन इसका पूरा श्रेय नेपोलियन हॉकेप और बारीकुरी की टीम को देना होगा। उस शोर और दबाव में जब आपकी टीम एक गोल से पीछे हो, तब तुरंत पलटवार करना ये असाधारण मानसिक संतुलन दिखाता है। वो दिमागी तौर पर पूरी तरह तैयार थे। उस एक गोल ने तो पूरे मैच का मोमेंटम ही बदल दिया होगा। रेगुलेशन टाइम खत्म, स्कोर बराबर, फिर 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया, लेकिन उसमें भी कोई गोल नहीं हुआ। अब फैसला होना था पेनल्टी शूटआउट से। फुटबॉल का सबसे ज्यादा तनाव भरा पल, हाँ, जहां हुनर से ज्यादा हिम्मत की परीक्षा होती है। और जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए, 5,000 दर्शक, हर एक किक पर शोर, और जैसा हमने शुरू में कहा, ये सिर्फ एक क्लब का मैच नहीं था, ये एक विरासत से जुड़ा टूर्नामेंट। वो दबाव अलग ही होता है। शूटआउट भी बहुत ही करीबी रहा। दोनों टीमों ने अपनी पहली 5 में से 4-4 पेनल्टी को गोल में बदल दिया। मतलब 5 किक के बाद भी स्कोर 4-4 पर बराबर। तनाव बढ़ता ही जा रहा था। से जर्सी नंबर 14 प्रेमजीत सिंह पेनल्टी लेने आए और उन्होंने सफलतापूर्वक गोल कर दिया।
अब बारी थी बारेकुरी एफसी के इकोरोर हराम की। अगर वो गोल करते तो मैच चलता रहता, लेकिन अगर वो चूक जाते तो मैच खत्म। और इकोरोर हराम का शॉट चूक गया और उसी एक किक के साथ लेगान स्पोर्ट्स क्लब 6-5 के स्कोर से चैंपियन हो गया। मैदान में एक तरफ खुशी की लहर तो दूसरी तरफ महीनों की मेहनत पर निराशा। और ये भी जानना दिलचस्प है कि जिस खिलाड़ी प्रेमजीत सिंह ने वो विजयी पेनल्टी दी, उन्हें बाद में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी मिला। हाँ, ये कोई संयोग नहीं है। ये दिखाता है कि उस एक निर्णायक पेनल्टी के पीछे पूरे टूर्नामेंट में किया गया उनका शानदार प्रदर्शन था। वो उस दबाव भरे पल के लिए तैयार थे क्योंकि उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत की थी। वो उस क्षण के असली नायक थे। और जैसा आप कह रहे थे, ये दबाव सिर्फ एक ट्रॉफी का नहीं था। चलिए अब इस मैच के स्कोर से आगे बढ़कर इसके गहरे महत्व को समझते हैं। इस टूर्नामेंट की आत्मा कैप्टन जिंतू गोगोई, जिनके नाम पर यह होता है। जी, कैप्टन जिंतू गोगोई 17 गढ़वाल राइफल्स के एक वीर अधिकारी थे। 1999 के कारगिल युद्ध में वो देश के लिए शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये टूर्नामेंट उनकी शहादत को एक श्रद्धांजलि है और इसका आयोजन भी भारतीय सेना की रेड शील्ड गनर्स मिलकर करते हैं। भरा है मैदान, भरा है मैदान, हरे भरे उमंगों से भरा है मैदान। प्यारा है ऊर्जा, प्यारा है सुलझा, दिल से खेलो, जान से दे दो जीत का पैगाम। पक्का है निशाना, तय है इरादा, जंग सा समा है, बोल देंगे धावा। फौजियों के सीने है देश पे निछावर, मौत से न जो कभी डरे। एक तरफ सेना का अनुशासन और देशभक्ति की भावना है और दूसरी तरफ ऑयल इंडिया के संसाधन। जब ये दोनों ताकतें मिलती हैं तो ये सिर्फ एक फुटबॉल प्रतियोगिता नहीं रह जाती। ये बलिदान, सम्मान और राष्ट्रीय गौरव का एक उत्सव बन जाती है और ये युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। निशाना, तय है इरादा, जंग सा